परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम बाइबल अध्ययन में हैं और आज जिस व्यक्ति के लिए हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे उसका नाम है निम्रोद। निम्रोद एक नाम नहीं है बल्कि एक सिद्धांत बन गया है और मुझे और आपको आज इस बात पर फोकस करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। नास्तिकता नहीं है जो परमेश्वर को नहीं मानते, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? जितने भी बड़े बड़े पेड़ आप देखते हैं उनकी शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है और उत्पत्ति का जो अध्याय है वो हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताता है। हम वहां उन लोगों को देखते हैं जो दिखने में एक से लगते हैं लेकिन उनमें बड़ा फर्क है। हम कैन को देखते हैं, हाबिल को देखते हैं, दोनों परमेश्वर के पास भेंटें लेकर आए, अच्छा लगता है। लेकिन जो स्पिरिट कैन में थी वो स्पिरिट हाबिल की स्पिरिट से अलहदा थी। और हम जो अभी के लोग हैं, अभी जो निवास करते हैं, शैतान ने हमारे सामने इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि हम में से बहुत सारे लोग इसमें फर्क महसूस नहीं कर पाते। धार्मिक जीवन और आत्मिक जीवन में, धार्मिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति में। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो व्हाइट पेपर में और ऑफ व्हाइट पेपर में फर्क नहीं महसूस कर पाते। अगर दोनों तरह के पेपर्स के ऊपर लाइट का फोकस हो तो हम धोखा खा जाते हैं। यही फर्क है इन दोनों स्ट्रीम्स के अंदर जो शैतान के द्वारा कैन के माध्यम से संसार में आई और जो हाबिल के माध्यम से संसार में आई। और यही बात मुझे और आपको समझनी है कि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में काम करती हैं। अगर आपको कोई ब्राउन पेपर देख कहे कि ये 500 का नोट है तो आप धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन जब आपके सामने एक काउंटरफिट नोट रखा जाता है, एक जाली नोट रखा जाता है, तब आप में से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। यही है शैतान के काम करने का तरीका। वो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन के अंदर क्रिश्चियन लीडर्स के द्वारा इस तरीके का प्रचार करता है कि हमें से बहुत से लोग उस प्रचार को समझ नहीं पाते और हम धोखा खा जाते हैं। और यीशु मसीह ने जिस ब्रॉड वे के लिए कहा था, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीही जीवन में उस चौड़े मार्ग में चले जा रहे हैं लेकिन उन्हें जरा आभास नहीं होता। वो सोचते हैं हम सकड़े मार्ग पे चल रहे हैं, नैरो वे, नैरो गेट।
और इसकी शुरुआत हुई है जेनेसिस से। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान का जो डिसेप्शन है, जो धोखा है, वो इतने करीब से आपके सामने आता है कि आप यदि बाइबल का अध्ययन ध्यान से नहीं करते, आपको यह मालूम नहीं है कि परमेश्वर की और यीशु मसीह की क्या शिक्षाएं हैं, तो बहुत सारे मसीही आज भी धोखा खा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है, तुम धन की और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जन हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं, मिशंस में काम करने वाले लोग हैं, जिनको लगता है हम परमेश्वर की और धन की दोनों की सेवा एक साथ कर सकते हैं। यह एक छोटा सा उदाहरण है शैतान के उन डिसेप्शन का, उस धोखे का, जो उसने विभिन्न तरीके से हमारे बीच में लाकर रखा हुआ है। और हमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो उस धोखे को नहीं पहचान पाते, और उसकी वजह है कि हम बाइबल का अध्ययन ध्यान से नहीं करते, गहराई से नहीं पढ़ते, और पवित्र आत्मा से कभी हमने ये नहीं मांगते कि हमें इन भेद भरी और गूढ़ बातों को परमेश्वर आप समझा दीजिए। और ये हमारे डिसेप्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। और यहीं से उस स्पिरिट का काम शुरू होता है जिसको कहते हैं बेबीलोन। बेबीलोन का जन्म हुआ है जब इंसान परमेश्वर को और पैसे को एक साथ लेकर चलने लगता है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ बेबीलोन। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारा मिशन, हमारी सेवा बगैर पैसों के संभव नहीं, और यही चीज जो है वो उत्पत्ति से शुरू होती है 10वें और 11वें अध्याय से, जहां बेबीलोन का जन्म हुआ है। और ये प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में जाकर बेबीलोन का अंत होता है। मॉनेटरी सिस्टम जो परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के काम में इस तरीके से आकर मिक्स हो गया है कि मैं और आप उसको अलग नहीं कर पा रहे और उसे अलग नहीं समझ पा रहे। आज हम एक शख्स के बारे में फोकस कर रहे हैं जिसका नाम है निम्रोद। अगर आप 10वें अध्याय में पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 10 वर्स 9, वहां लिखा है, वो यहोवा की दृष्टि में एक पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा, निम्रोद। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि निम्रोद हाम के वंश में से था। और पिछले दिनों जो बाइबल स्टडी मैंने आपको दी थी और आपको बताया था कि हाम ने अपने पिता नूह को उसके तंबू में जाकर नंगा देखा था। हाम के वंशजों में जो हाम का पुत्र कूश था, उस कूश के वंशजों में निम्रोद का जन्म हुआ। और निम्रोद जो था
जिस व्यक्ति का जिक्र उत्पत्ति के 10वें अध्याय 8 और 9 पद के अंदर कहा गया है, वो एक पराक्रमी व्यक्ति था। ही वॉज अ माइटी हंटर बिफोर गॉड, या ये कहें कि अगेंस्ट द गॉड। ये बाइबल में उसके लिए लिखा है। जिस तरीके से जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा है लूका 1:15 के अंदर, ही विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। दोनों डिफरेंट, दोनों फर्क है। और निम्रोद के राज्य की जो शुरुआत है वो शिनार देश के बेबीलोन से शुरू हुई, और बेबीलोन का मतलब है गेट ऑफ गॉड। वो नास्तिक नहीं था, वो लोगों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आना चाहता था। उसने वो रास्ता दिखाया लोगों को, जिससे लोगों को लगने लगा ही इज आवर लीडर। और वो लीडर कैसे बना? दरअसल उस समय जब मनुष्य की संख्या बहुत बढ़ती जाती थी, तो साथ ही साथ जंगली जानवरों की, जो जंगल में रहते थे और मनुष्यों को फाड़ खाते थे, ऐसे जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। और क्योंकि निम्रोद एक शिकारी था, इसलिए हो सकता है कि वो उस समय के लोगों को इन जंगली जानवरों से बचाया करता था, शिकार खेलकर। इसलिए लोगों ने उसके अंदर जो है वो एक ऐसे पराक्रमी व्यक्ति का चरित्र देखा जो उन्हें बचा सकता है। इसलिए लोग उसको फॉलो करने लगे, उसको लोगों ने लीडर मान लिया, और यहां से उसकी लीडरशिप की शुरुआत हुई। जिस राज्य के अंदर उसने अपने साम्राज्य को जन्म दिया, उसका नाम था बेबीलोन। और यहां से वो धोखा शुरू हुआ है कि उसने लोगों को परमेश्वर की तरफ बढ़ाया। आओ हम परमेश्वर से बातें करने के लिए एक ऐसी गुंबज को बनाएं जो आकाश में स्वर्ग तक उठे और हम परमेश्वर से बातें करें। अगर आप उत्पत्ति का 11वां अध्याय खोलेंगे, जो हमने पढ़ा, उसके 4 पद में लिखा है, आओ हम एक नगर और एक गुंबद को बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। यहां पर जिस चीज पर फोकस किया गया है वो है हम अपना नाम करें। ये वो लोग हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको वो रास्ता दिखाया जा रहा है जो उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति, ये लीडर हमें परमेश्वर से मिला देगा। लेकिन उस व्यक्ति के पीछे जो भावना छिपी हुई है, जिसे बेबीलोन कहते हैं, वो भावना है आओ हम अपना नाम करें। इन लोगों को परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं। दे डू नॉट नीड गॉड। उनको अपनी सामर्थ्य पर भरोसा है। इंसान के लिए, यानी मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के समर्थन में। आप समझ रहे हैं इसको? ये क्या लीडर है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों की भीड़ को परमेश्वर से मिलाने का वादा कर रहा है। ये है आज के फॉल्स लीडर, फॉल्स रिलीजन की स्थापना। मनुष्य के लिए
मनुष्य की निर्भरता के द्वारा मनुष्य को ऊंचा बढ़ाने के लिए मनुष्य का उपयोग करना। और ये जो फॉल्स रिलीजन होता है, ये जो फॉल्स लीडर्स होते हैं, उनको परमेश्वर के राज्य की स्थापना में इंटरेस्ट नहीं होता। वो लोग अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगे रहते हैं। और ये आज के समय में बहुत बड़ा डिसेप्शन है। ये जितने भी लीडर्स हैं आज के जमाने के अंदर, जिनको हम देखते हैं, एक बड़ी भीड़ उनको फॉलो करती है। वो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से अपने लिए एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। बड़े बड़े भवन अपने लिए बनाते हैं, लग्जरी कार्स में वो घूमते हैं, बड़े बड़े स्टेज के ऊपर वो खड़े होते हैं, वहां स्पॉटलाइट्स होती हैं, चमक धमक होती है। दे लिव लाइक अ फिल्म स्टार्स। मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए ये सब काम होता है। इसमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार आपको यह समझाया जाता है कि हम वो व्यक्ति हैं जो आपको परमेश्वर से मिलाएंगे। और ये जो फॉल्स लीडर्स हैं, जो आज क्रिश्चियनिटी के अंदर पूरी तरीके से हावी हैं, वो आपको अपना फोन नंबर देंगे। वो आपको बार बार इस बात के लिए उत्साहित करेंगे कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है। आपको जब भी जरूरत हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आपके बच्चों के एजुकेशन का काम हो, चाहे आपके घर में, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, आपको धन की आवश्यकता है, बिजनेस में काम की आवश्यकता है, नौकरी की जरूरत है, आपके बच्चों का भी, हमसे कहो, हम दुआ करेंगे। आप नहीं कर सकते हो। हम हैं वो रास्ता जो आपको परमेश्वर से मिलाएंगे। और ये जो फॉल्स लीडर्स हैं, वो मुझे और आपको, जो हम कच्चे मसीही हैं, उनको अपने ऊपर इतना निर्भर कर लेते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़कर इन लीडर्स के पीछे चलने लगते हैं। दिस इज बेबीलोन। यह है निम्रोद के काम करने का तरीका। और ये लोग उन मसीहों को जो उनके पीछे चलते हैं, उनको बार बार ये बोलते हैं कि हम तुम्हें परमेश्वर से मिलाएंगे, लेकिन वो उनको कभी परमेश्वर से नहीं मिलाते, बल्कि अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए उनके धन का उपयोग करते रहते हैं। पुलपिट से, उन बड़े बड़े स्टेजेस से जहां से वो लोग बोलते हैं, बात तो परमेश्वर के राज्य की स्थापना की होती है, लेकिन जो धन आपसे मांगा जाता है वो होता है, आओ हम मिलकर अपना नाम करें। वो अपना नाम करने के लिए आपको उत्साहित करते हैं। आपके जन्मदिन पर उनके यहां से आपको फोन आएगा, आपको ग्रीटिंग्स मिलेंगी, आपकी वेडिंग एनिवर्सरीज पे आपको ग्रीटिंग्स आएंगी, आपके पूरी फैमिली का बायोडाटा उनके पास होगा। और हर बार जब जब उन्होंने आपके लिए दुआ की है, साथ में आपके पास एक लिफाफा आएगा जिसमें मनी ऑर्डर का फॉर्म भी होगा। आप हमारी संस्था को बढ़ाने के लिए दान दीजिए, क्योंकि आपके दान से हम परमेश्वर के सम्मुख आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो ये ह्यूमन एफर्ट्स है। और जब बेबीलोन का जन्म होता है, तब वहां होता है, आओ हम अपना नाम करें। और उसके लिए फॉल्स रिलीजन का जन्म होता है। अपने लिए परमेश्वर से कुछ मांगना, लोगों को उस मार्ग पर लेके चलना जो उनको सच्चे मार्ग से भटका देता है। और इसकी शुरुआत होती है आदमी से, खुदा से नहीं। इन द बिगिनिंग मैन। आओ हम अपना काम करें। बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग गॉड। लेकिन ये जो लीडर्स हैं, जिनके अंदर निम्रोद की स्पिरिट काम करती है, वो कहते हैं आओ हम अपना नाम करें। और ये स्पिरिट
2000 साल बाद नबूकदनेस्सर में भी देखने को मिली, जब नबूकदनेस्सर ने दानियेल के 4 अध्याय के 30वें पद में कहा है कि नबूकदनेस्सर ने एक बड़ा बेबीलोन बनाया अपने रहने के लिए। उसने एक अपने बल और अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, और उसने जो राजनिवास बनाया उसके लिए उसने क्या कहा कि क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जैसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। फ्रॉम मैन टू मैन थ्रू मैन, यह है निम्रोद की स्पिरिट। और यह स्पिरिट रिविलेशन 18 के अंदर जाकर खत्म होती है। यानी ये जो फॉल्स रिलीजन है, ये जेनेसिस से शुरू हुआ है, उत्पत्ति से शुरू हुआ है, लेकिन ये आपके जीवन के अंत तक, बाइबल के अंतिम पुस्तक तक जीवित है। यानी ये फॉल्स लीडर्स जो आपको दिखाते हैं परमेश्वर का मार्ग, लेकिन रास्ता वो अपने जीवन की ओर मोड़ते हैं। जो लोग आपसे कहते हैं कि हम आपको परमेश्वर से मिलाएंगे, आओ हम गुंबद बनाएं, हम उतना ऊंचा मीनार बनाएं कि वो मीनार परमेश्वर से बातें करे, यही दर्शन था बेबीलोन का, और यही स्पिरिट आज भी काम करती है। इसलिए मत्ती के 7वें अध्याय के 21 पद के बाद इस तरीके के जो फॉल्स लीडर्स हैं, जो धोखा देने वाले हैं, उनके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हालांकि अब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने परमेश्वर से न्याय शासन के सामने यीशु मसीह से वो ये कहेंगे, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, हमने तेरे नाम से चंगा किया लोगों को, हमने तेरे इस नाम से अशुद्ध आत्माएं भगाई हैं। शैतान के पास भी पावर है, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, आई डू नॉट नो यू, क्योंकि तुमने मनुष्य को मनुष्य के लिए और मनुष्य की सामर्थ्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया। फॉल्स रिलीजन इसी को कहते हैं। उत्पत्ति का 11वां अध्याय और उसका 5वां पद, वहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। तब यहोवा उनको देखने को उतर आया कि देखें कि आदमी क्या बना रहा है। जब भी आप अपने जीवन में आत्मिक घर बनाते हो तो ध्यान रखिए कि आपने उसकी नींव किस चीज के ऊपर आधारित की है। क्या आप एक मनुष्य से गाइड हो रहे हो या आप यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर गाइड हो रहे हो। आपके जो स्पिरिचुअल होम है, आपका जो आत्मिक घर है, उसकी नींव किस पर है। क्या आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो या आप किसी मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो। यही है फॉल्स रिलीजन। निम्रोद की जो स्पिरिट है वो आपको डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि परमेश्वर को साधारण मनुष्य देख नहीं सकता। और जब हम देख नहीं पाते तो हम में से बहुत सारे लोग विश्वास में कमजोर पाए जाते हैं। और जब हमें यही विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में उन सब लोगों को, उन सब पर्दों को, उन सब रुकावटों को दूर कर दिया है, अब हम सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। लेकिन ये स्पिरिट आपको कभी परमेश्वर से सीधे बात नहीं करने देती। वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करना चाहती है, ताकि आप उनके ऊपर डिपेंड रहें और आप उनके द्वारा परमेश्वर के नजदीक आएं। और यही है बेबीलोन, जहां स्पिरिचुअलिटी के साथ मॉनेटरी सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि इसमें धन है और आत्मिकता की खोखली बातें हैं। जब आत्मिक जीवन के साथ धन का समावेश होता है, तब अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो परमेश्वर की राह छोड़कर धन की राह में बढ़ने लगते हैं। यही सबसे बड़ी वीकनेसेस है जो शैतान के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितना भी बड़ा मीनार
निम्रोद ने बनाया, उन लोगों के साथ मिलकर जिनसे उसने कहा था आओ हम अपना नाम करें, उन्होंने परमेश्वर को महिमा देने के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर हर उस मिशन को, हर उस काम को, हर एक उस घर को जहां आत्मिक जीवन की नींव रखी गई है, आसमान से उतरकर देखता है कि इस मिशन की, इस घर की, इस मंडली की नींव किस चीज पे रखी है, ये किसको महिमा दे रहे हैं। और जब परमेश्वर नीचे उतर कर देखता है तो वो ये देखना चाहता है कि इस घर में, इस मंडली में, इस इंस्टीट्यूशन में या इस मिशन में किसको आदर दिया जा रहा है, किसको महिमा दी जा रही है। और जब वो ये देखता है कि मेरे नाम से शुरू किया गया मिशन एक व्यक्ति को आदर और महिमा दे रहा है, वो मिशन धीरे धीरे समाप्त होता है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर को आदर और महिमा नहीं दी जा रही। और जो उन लोगों के पीछे चलते हैं जिनके अंदर बेबीलोन की स्पिरिट है, उन लोगों को जब हम फॉलो करने लगते हैं जिनके अंदर निम्रोद की स्पिरिट है, तब हम अपने जीवन के अंत में अपने आप को ठगावा महसूस करते हैं, क्योंकि ना तो हमें परमेश्वर का वो मार्ग मिल पाता है जो हमें बताया गया है, वो सकड़ा मार्ग है, लेकिन वास्तव में हमें चौड़े मार्ग के ऊपर लेके जाया जा रहा है। और परमेश्वर ने उत्पत्ति के 11वें अध्याय के 5वें पद में स्पष्ट किया है कि परमेश्वर ने उतर कर देखा कि ये जो मनुष्य काम कर रहा है ये किसको आदर और महिमा देने के लिए कर रहा है। तब परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा कि मनुष्य मेरे द्वारा आशीषित लोगों को, जो मेरे अपने हैं, जिनको मैं अब स्वर्ग का राज्य में लाना चाहता हूं, अपने लिए इस्तेमाल करे, फॉर मैन टू मैन थ्रू मैन, मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए, मनुष्य को महिमा देने के लिए। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उतर कर देखता है हर घर को, हर मनुष्य को, हर मंडली को और हर उस व्यक्ति को जो उसके नाम से लोगों को धोखा दे रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई मेरे नाम से इन छोटे से छोटों को गलत शिक्षा देकर मेरे से दूर करके बहकाए, भला हो कि ऐसे व्यक्ति के गले में चक्की का पाट डालकर इसे समुद्र की गहराई में डाला जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको फॉल्स लीडर्स, फॉल्स रिलीजन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं और आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ें, स्पिरिट को मांगें, परमेश्वर से विनती करें, प्रभु मुझे स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दीजिए, भेद करने वाली आत्मा दीजिए, ताकि मैं उस व्यक्ति को जो मेरे सामने खड़ा होकर आपका वचन दे रहा है, मैं उस लीडर को पहचान सकूं कि ये क्या आपकी आत्मा में भर के आया है या इसमें बेबीलोन की स्पिरिट समाई हुई है, जो अंत में शुरुआत तो परमेश्वर के नाम से करते हैं, लेकिन अंत में वो अपने मिशन के लिए आपसे पैसा इकट्ठा करने वाले एक आयोजक ठहरते हैं। प्रभु मुझे और आपको स्पिरिट ऑफ बेबीलोन से बचाए, निम्रोद जैसे लीडर्स से बचाए और हमें प्रभेद की आत्मा दे। प्रभु आप सबको इस वचन को समझने के लिए ज्ञान, बुद्धि और आत्मिक जीवन दे। आप सबको जय मसीह की।